नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हिंदी कैफ़े के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि COQP 05 जो बीएड लैंग्वेज का सिलेबस है, उसमें एनटीए ने केवल 3 सिलेबस को, जो 3 लैंग्वेज है उसको केवल इंक्लूड किया है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। जो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है, बीएड लैंग्वेज में इन तीनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि अगर 3 है तो 25-25 क्वेश्चन, लगभग 25-25 क्वेश्चन तीनों में से पूछे जाएंगे। दूसरा, गद्यांश के क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। जो गद्यांश होता है उसके क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहेंगे। और क्वेश्चन पेपर बायलिंगुअल इसमें नहीं रहता है बीएड में। इसमें जो भी आपको हिंदी है तो उसमें हिंदी के प्रश्न रहेंगे, इसमें बायलिंगुअल नहीं रहेगा। इंग्लिश है तो केवल इंग्लिश रहेगा, उसमें हिंदी नहीं रहेगा। और संस्कृत तो केवल संस्कृत रहता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं कि हम लोगों को हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है और संस्कृत में क्या पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी की बात करें तो हमें हिंदी में यहाँ पे पहले वर्णमाला, विराम चिन्ह, संधि, जो व्याकरण होती है, नॉर्मल सामान्य जो व्याकरण होता है उसको पूरा पढ़ना होगा। अब व्याकरण में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक व्याकरण होता है और एक शब्दावली होती है। शब्दावली में जैसे समानार्थी, विलोम, पर्यायवाची, ये जितने भी हैं ये सब शब्दावली के अंतर्गत आएंगे। तो व्याकरण में आपको जो भी व्याकरण वाली चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी होंगी, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, फिर शब्द विचार, वाक्य विचार, ये जितने भी चीज़ें हैं ये आप लोगों को व्याकरण के अंतर्गत पढ़नी होंगी। बाकी जो विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, मुहावरे एवं कहावतें हैं, उसके बाद जो है और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे अलंकार हो गया। अलंकार जो है ये व्याकरण के अंतर्गत आएंगी, छंद भी व्याकरण के अंतर्गत आएंगी, रस भी व्याकरण के अंतर्गत आएंगी। और हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ना है, कुछ बेसिक चीज़ें। यदि आप BA MA के स्टूडेंट्स हैं तो आपको तो बेसिक्स पता ही होंगी, अगर नहीं है तब थोड़ा सा हल्का फुल्का कि यह रचना किसकी है, जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी है, छोटी मोटी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। रामचरितमानस किसने लिखी, ऐसे प्रश्न पूछते हैं, एकदम विस्तृत में नहीं पूछेगा। उसके बाद हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में जो है सबसे ज़्यादा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आपको अच्छे से उसका बेसिक्स आपको समझ लेना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत सारी लुसेंट्स वगैरह की बुक होती हैं, उसमें आप प्रैक्टिस उसको कर सकते हैं। बाकी टेंस हो गया, नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, ये हमने प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो आते हैं। और हिंदी और इंग्लिश में एक चीज़ें कॉमन है, वो है गद्यांश, जो मैंने बताया था, अपठित गद्यांश जिसे बोलते हैं, ये दोनों में आएंगे। और बाकी संस्कृत की बात करें तो यदि किसी बच्चे ने हिंदी को अच्छे से पढ़ लिया है तो उसके लिए संस्कृत बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन संस्कृत में कुछ चीज़ें कठिन होती हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें कठिन हो जाएगा आपको ये शब्द रूप और धातु रूप, ये थोड़ा सा इसमें आपको याद करना होगा। आपको थोड़ा सा हर चीज़ एकदम इसमें सही पता होनी चाहिए, नहीं तो आपका अंक कट सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको संस्कृत साहित्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। संस्कृत साहित्य के बारे में हम इसकी भी बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आप एक बार ये पूरे सिलेबस को आप एक बार देख लीजिए और पिछले 2 से 3 साल की पेपर को आप एनालिसिस कर लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी कि एनटीए किस प्रकार के प्रश्न को पूछता है। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पिछले वर्ष के पेपर अभी डाल दूंगा ये वीडियो अपलोड होने से पहले। बाकी ये आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।